हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल पर मैथ्स के रिलेटेड सभी मैं वीडियो डालता हूं, और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस पार्ट 3 की, जो कि 80 में चल रहा था। तो मैंने इससे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का IITJ का सेक्शन करा दिया था। उसके बाद मैं एनालिटिव फंक्शन का आज कराया है, हार्मोनिक फंक्शन करा दिया, आपको बहुत सारे टॉपिक करा दिए मैंने। अभी जो लास्ट बचता है वो बचता है लाइन इंटीग्रल का। लाइन इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स होता नहीं है, पता नहीं हार्ड लगता है उनको। मैं बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ आपको, और एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक कोची रीमान की क्वेश्चन आएगी, उस इक्वेशन को अपन देखेंगे क्या क्वेश्चन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना, नोट्स बना लेना और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलो अपन थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं, एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। देखो, आपने नॉर्मल 12th का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ए से बी आप करते थे fx dx। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होता था? एक ही वेरिएबल होता था आपका, सिर्फ एक्स वेरिएबल होता था। अब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपना खुद क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो अब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आ गया, जैसे ए से बी मान लो ये आपकी है एफ जेड डी जेड। तो यहाँ से ए और बी जो होंगे ना, वो एक्स और वाई दोनों की लिमिट होगी। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व क्या करना है, अगर मान लो आपका एफ जेड जो है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, इजी समझ में आएगा। यू प्लस आयोटा वी है, मान लेते हैं, ठीक है। और जेड आपका क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है। ये आप Z1 से Z2 ले रहा हूँ, या Z1 भी लिख सकते हो, Z1 से Z2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये वाली इस वैल्यू का आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखो मैंने एफ जेड की जगह क्या लिखा, ये लिखा मैंने यू प्लस आयोटा वाई, और डी जेड की जगह में लिखा, डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब हर क्वेश्चन में अपन यही करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इस लिमिट को ऐसे ब्रेक करेंगे अपन, इस लिमिट को कैसे ब्रेक करेंगे, एक बार एक्स एक्सिस में करेंगे और एक बार अपन वाई एक्सिस में करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत आराम से समझाऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझना, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। आपको क्या बोला गया है, ये आपको दिया हुआ है, फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। और आपको दिया अलॉन्ग द रियल एक्सिस। देखो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, तो अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन के अंदर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। बताया था आपको, आर्गेंट प्लेन। और ये वाली जो एक्सिस होती है वो होती है एक्स एक्सिस होती है, ये वाली होती है वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो अलॉन्ग द रियल एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू, रियल एक्सिस में वाई जीरो होता है, तो जीरो से स्टार्ट किया इसने और ये टू तक गया, ठीक है। उसके बाद में ए पैरेलल लाइन टू द वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली वाई एक्सिस है ना। पेन चेंज कर देता हूँ मैं, वाई एक्सिस वहाँ कहाँ से गया, टू 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 प्लस एट, देखो टू तो ये रहा आपका, ये वाला पॉइंट टू है, देखो यहाँ से देख लो, ये आपका पॉइंट टू हुआ, पहले ऐसे गया, अब टू से टू प्लस आयोटा जा रहा है, तो टू प्लस आयोटा कहाँ आता है, ये वाला पॉइंट है, ये टू प्लस आयोटा का पॉइंट, क्योंकि एक्स की वैल्यू सेम है, खाली ऊपर गया, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, टू प्लस आयोटा। तो पहले यहाँ से मान लेते हैं ओ, ये ए और ये बी। तो ओ ए में क्या हो गया, यहाँ से ये रियल एक्सिस में गया, फिर ये कहाँ गया, इमेजिनरी एक्सिस गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया, फंक्शन क्या दिया हुआ है, जेड बार का स्क्वायर दिया हुआ है, तो जेड होता कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड बार कितना होगा स्टूडेंट, एक्स माइनस आयोटा वाई। डी जेड बताया था आपको मैंने क्या होता है, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। यहाँ तक किसी दिक्कत, ये सारी की सारी, ये तीनों की तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ध्यान से सुनना क्या आएगा, देखो देखो एक सेकेंड है ना। तो स्टूडेंट देखिए क्या आएगा, मैंने इसको लिखा जीरो से टू प्लस आयोटा जेड बार का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। यहाँ तक सीधे डाउट है, तो यहाँ तक डाउट नहीं है ना, पक्का। अब देखो ये इसका आंसर किस में आएगा, इसका आंसर आएगा, दो कर्व मिला के बना रहा है ना, एक ओ ए बना रहा है, एक ए बी बना रहा है। देखो यहाँ से लेकर ओ ए और यहाँ से ए बी, हमेशा आपको क्वेश्चन करना है दो लिमिट में तोड़ने, एक्स के अंदर एक वाई के अंदर। जब ओ ए करेगा तो आपका डी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई चेंज नहीं होगा। इस वाले एक्सिस पर वाई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, वाई सेम है। इस वाले पर सेम क्या होगा, एक्स सेम होगा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी जीरो हो जाएगा। डी एक्स का मतलब होता है एक्स टू माइनस एक्स वन।
तो जब x चेंज नहीं हो रहा तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा dx 0 हो जाएगा। चलिए ये चीज़ समझ में आई। अब पहले अपन बात करते हैं OA की। अच्छा OA पर ध्यान है ना, बहुत ध्यान समझा रहा हूँ। देखो OA पे y कितना है, इस OA पर y कितना है स्टूडेंट, y भी 0 है। देखो ध्यान से देखो, ठीक है सर। अब मुझे बताओ AB पर x कितना है, x कितना है, तो क्योंकि हाँ सॉरी AB पर x कितना है, तो x की वैल्यू आपकी मुझे बताओ, x की वैल्यू 2 ही रहेगी ना, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहेगी, तो x की वैल्यू 2 रहेगी। y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, AB के अंदर y की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 to 1 हो गया। अब अदर स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा होगा 0 to 1 कैसे स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 प्लस आयोटा है, तो आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो y होता है। तो यहाँ पर y 0 था, यहाँ पर ये आयोटा मतलब 1 हो गया। यहाँ पर x कितना गया स्टूडेंट, x गया 0 से लेकर x गया 2 तक। ये आपको पहले निकालना आना चाहिए, ठीक है। वापस समझ लेते, देखो मैंने बोला कि इस कर्व का आंसर जो आएगा, इसका आंसर वो 2 पार्ट में आएगा। किस 2 पार्ट में आएगा, OA और OB, हमेशा आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना। मैं बोल रहा हूँ OA पे क्या स्टूडेंट 0 होगा, dy 0 होगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा तो dy 0 हो जाएगा। यहाँ पर OA क्योंकि x एक्सिस पर है सर, तो y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है सर। y भी 0, dy भी 0 होगा। AB का पार्ट देखें सर, तो AB पर dx तो क्या होगा, 0 होगा। हमेशा याद रखना dx 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पर है। x की वजह से 2 होगी। क्यों 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 ही बढ़ रहा है, x चेंज नहीं हो रहा है। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, y की वैल्यू से 0 से 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर y की वैल्यू 0 to 1, 0 से 2 प्लस आयोटा जा रही है, और आयोटा वाला y होता है सर, तो 0 to 1 जा रही है। ये मैं सब चीज़ें समझा दी हैं। अब फटाफट कर लो, यहाँ पर OA का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पर AB का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेट मी चेंज पेन। तो OA का करेंगे सबसे पहले। OA में देखो, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, OA के अंदर फटाफट वैल्यू कर दो। OA में x कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से 2 चेंज हो रहा है। OA के अंदर y क्या है, 0, तो इसके अंदर क्या करो, वैल्यू पुटअप करूँगा मैं। x को x रखा मैंने, क्योंकि मैं x कर रहा हूँ। वो आयोटा y क्योंकि 0 हो गया, क्योंकि y 0 है, इसका स्क्वायर। dx सेम टू सेम रहेगा, dy 0 है तो आयोटा dy का हो जाएगा 0, प्लस ये तो किसका कर हुआ, OA का हुआ। अब बात करते हैं AB का। AB के अंदर y की बात करेंगे, तो y कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है स्टूडेंट, 0 से 1। मैंने अभी बताया आपको 0 से 1 चेंज हो रहा है। उसके अंदर x की वैल्यू कितनी है, वो AB के अंदर x की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, क्यों 2, क्या बताई थी 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो x की जगह लिखो 2, इस x की जगह क्या लिखा 2 माइनस आयोटा y का स्क्वायर। dx भैया क्या 0 हो गया, dx हमेशा y एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा। ये 0 यहाँ 0 किया मैं, जितना ईजी हो सकता है तो समझा रहा हूँ आपको। आयोटा dy, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये लिमिट y की है। अब अपन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखो ये x dx, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x3/3। इंटीग्रेशन मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको सिखा चुका हूँ। 2 माइनस आयोटा y, इसको पहले ना थोड़ा ब्रेक कर दूँ, क्या हो जाएगा 2a² प्लस b² आएगा, तो माइनस का y², क्योंकि आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर y² आएगा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस y होता है, ठीक है ना। 4 आयोटा y ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। अब तो यार कर ही लोगे ना यार, 0 से 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस y² माइनस 4y आयोटा, और आगे क्या है, आयोटा dy। चलो मैं कर ही देता हूँ पूरा। देखो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा, 8/3। इसको छोड़ो, इसका करो। देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 आयोटा, और इसका क्या हो जाएगा 4 आयोटा y, 4 आयोटा y हो जाएगा। इसका करो, देखो कितना आएगा, y² करोगे तो माइनस का आयोटा y² हो जाएगा y3/3, ठीक है। और जब इसको आयोटा करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 4y dy। इसका इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 4²/2 आ जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से 1। मैंने कॉन्सेप्ट समझाना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 0 से 1 क्या है, आप लिमिट रखोगे तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि अपन लाइन इंटीग्रल कैसे सॉल्व किया, जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी तरीके से समझाया है, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अपन कि इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है। क्या ये आता समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट ये देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग प्लीज़ शेयर करा करो, जो भी वीडियो देखते हो अपने जो भी आपके कजिन्स या फिर कोई भी फ्रेंड आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें मेरी वीडियो जरूर शेयर किया करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैंने कितनी बार बोला, जैसे आप वीडियो देखो वीडियो को फटाफट शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में, उनको अच्छा लगेगा तो आएंगे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले इस चीज़ का, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि आपको बोला है अलोंग द पाथ, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपको अलोंग द पाथ दिया हुआ y = x।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप करके बताओगे, मुझे कमेंट करके बताओगे। कमेंट कोई करता ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो आप, मुझसे बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप खुद कुछ नहीं करते हो। तो ध्यान से देखना, देखो ये कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझना। इस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स वाला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन आप करोगे ना। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर वाई इक्वल टू एक्स है तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसा बनता है, ठीक है। अब इसकी देखो लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 प्लस आयोटा। तो 0 से 1 प्लस आयोटा का मतलब आप समझते हो कि x की वैल्यू 0 से कहाँ से गई है 1, वैसे y की वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है 0 से 1। तो ये पॉइंट 0 0 होगा और ये पॉइंट होगा 1 1। आगे बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत? और ये आपको लाइन बनानी नहीं चाहिए, ये भी नहीं आती है तो मैंने इसका प्ले विद ग्राफ का वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। अरे आप पढ़ाई करा करो यार, देखा करो वीडियो, उतने अच्छे से वीडियो बनाया लेकिन कोई देखता ही नहीं है। कभी प्लेलिस्ट जाकर चेक करा करो, उसके अंदर मैथ्स के वीडियो मिलेंगे, मैथ्स के जो वर्क पावर ये सब जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके वर्क के क्वेश्चन, SI CI और आपके नंबर सिस्टम, जितने भी टॉपिक होते हैं उन सब के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उनको वीडियो को जाकर देखो, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। मैथ्स का क्वांट काफ़ी हद तक मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन सब कुछ कराया हुआ है। तो वो RRB JEE की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखो, वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे, कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है, उसको आप देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अपने फ्रेंड में भी शेयर करा करो, जितना ज़्यादा आप मुझे मोटिवेट करोगे उतनी ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो आप देखो क्वेश्चन देखो, तो अगर मैं आपसे स्टूडेंट पूछूं कि x की लिमिट कहाँ जाएगी, तो आप बोलोगे 0 to 1 जाएगी, और y की लिमिट कहाँ जाएगी 0 to 1 जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है कि फर्स्ट इसने एंट्री दे दिया y इक्वल टू एक्स, तो जहाँ जहाँ y है मैं वहाँ पर x रख दूंगा। सेकेंड बात, अगर मैं बोलूँ डी जेड आपका होता है dx प्लस आयोटा dy। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं dy कॉल करूँगा तो dy dx के बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिख दो dz, मैं सबको x में कर रहा हूँ, आयोटा dy की जगह मैंने क्या लिख दिया dx रख दिया। तो यहाँ से मैं dz निकालूंगा तो ये 1 प्लस आयोटा dx आ जाएगा। यहाँ तो किसी दिक्कत? कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको मौका मिल रहा है वेरिएबल चेंज करने का तो एक वेरिएबल में रखना है। अब आपको क्वेश्चन क्या होगी, देखो मैं सब कुछ x में कर रहा हूँ तो मुझे x की लिमिट चाहिए, क्योंकि मैं y की लिमिट अब 0 1 प्लस आयोटा मेरे को सिर्फ x की लिमिट चाहिए ना, क्योंकि मैं तो x की लिमिट से निकाल रहा हूँ। अगर y की लगाऊंगा तो y की, तो x की लिमिट क्या है 0 से 1। गॉट इट? ये हुआ आपका, इस क्वेश्चन को देखना, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा, मैं y की जगह x लिख दूंगा, क्यों लिख दूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया y इक्वल टू एक्स। डी जेड की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस आयोटा dx। यही चीज़ मैं y के साथ भी कर सकता था, y की लिमिट भी 0 से 1 ही जाएगी। ठीक है, बात आगे बात समझ में। अब इसका कर लो फटाफट स्टूडेंट, 1 प्लस आयोटा को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x3/3 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। इसको आप सॉल्व कर ही लोगे, जो भी आएगा आपका वो फाइनल आंसर होगा। हार्ड लगा क्या? बिल्कुल सिंपल है। अब एग्जैक्टली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे करोगे, सेम वैसे करना है। इस बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, लिमिट तो 0 से 1 ही रहेगी, लेकिन इस बार dy इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। तो dy की जगह ये पूरा रखना है, y की जगह ये रखना है, और x की लिमिट 0 से 1 जाएगी। सॉल्व करके कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है? आई बात समझ में? अपन और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। अब इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, देखो बहुत ध्यान समझते हैं इसको। बोल रहा है फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, डिजिट अलोंग द कर्व सी जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,1 एंड 2,3। ये कर्व क्या है देखो, 1,1 और 2,3, इसको एक ज्वाइन कर रही है, मतलब लाइन है, वो अपन बोलना है। तो मुझे पता 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसका, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। अब ये आपको, इसको आप x1 y1 ले लीजिए, इसको आप x2 y2 ले लीजिए, रख लीजिए y माइनस 1 y2 माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 x माइनस 1। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, y माइनस 1 हो जाएगा 2x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा y इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, कभी कभी कर्व दिया होता है, कभी कभी कर्व नहीं दिया होता, तो आपको निकालना भी पड़ सकता है। y इक्वल टू 2x माइनस 1 है, तो y की जगह मैं 2x माइनस 1 सकता हूँ। तो मुझे बताओ dy कितना आएगा, dy आएगा 2dx, 1 का हो जाएगा 0। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट कि मैं y की जगह एक तो सर ये रखूँगा और dy की जगह ये रखूँगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन की दिया इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ तक नोट करो फटाफट। आगे देखो स्टूडेंट, देखो इसको छोटा करते हैं, इसको यहाँ देखना है। क्वेश्चन क्या दिया सी
12z², जेड की जगह लिखोगे आप, फटाफट बताओ मुझे, जेड की जगह लिखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 आयोटा, जेड की जगह लिखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई, डी जेड की जगह लिखोगे, डी जेड की जगह लिखोगे डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लिख सकते हो वैसे, यहाँ तक दिक्कत। और आपको पता है डी वाई क्या है, 2dx है, वाई कितना है 2x-1। अब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर 2x-1 कुछ भी नहीं है। देखो अब पूरी लिमिट क्या करोगे, ये आप खुद सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर वाई की जगह क्या लिख दोगे, 2x-1 लिख दोगे, इस डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, 2dx आ जाएगा। और यहाँ पर एक्स की लिमिट जाएगी क्योंकि अपन एक्स में बदल रहे हैं, तो एक्स की लिमिट कितनी है, 0 से 1 है, कितनी है, सॉरी 1 से लेकर 2 है। क्वेश्चन के अंदर एक्स की लिमिट कहाँ से जा रही है, 1 से लेकर 2 तक जा रही है। इसको पूरा सॉल्व करना है, थोड़ा बड़ा है, सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ सॉल्व करना है। अब किसी में दिमाग होगा तो सॉल्व कर लेगा, ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। इतना तो आना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीज़ें तो आप आगे कर सकते हो, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इवेल्युएट डी जेड अपॉन जेड माइनस ए वेर सी इज अ सर्कल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। अब इसका क्या करना पड़ेगा, अपन को कर्व बनाना पड़ेगा। सी क्या है, सी बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है। देखो ऐसी इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या हो गया, ए हो गया ना। इसी को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, पता है आपको, जेड माइनस ए इक्वल टू आर लिखते हैं, राइट है, ठीक है, जेड माइनस ए इक्वल टू आर लिखते हैं। ये सब बता चुका हूँ मैं। और इस जेड माइनस ए को अगर इसका मॉड हटाएंगे अपन तो इसको लिखा जाता है आर ई की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा का मॉड क्या होता है, 1 होता है। तो इसका अगर मैं वापस मॉड लूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जेड माइनस ए इक्वल टू आर की पावर ई थीटा हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो अगर मैं स्टूडेंट डी जेड निकालूंगा तो डी जेड कितना आएगा, ए का 0 हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा का डिफरेंशिएट करना है मुझे। आर कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक बार रेडियस जो ले लिया आपने वो कौन सी होगी, ई की पावर आयोटा थीटा, आयोटा बार आएगा, थीटा हो जाएगा डी थीटा, तो हो जाएगा आर आई ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। यहाँ तक दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी, कोई परेशानी नहीं, आगे देखो। अब आप एक चीज़ मुझसे पूछ सकते हो कि सर थीटा की एंगल क्योंकि ये सर्कल है तो मतलब थीटा कहाँ से जाएगा, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आएगा, मतलब 0 to 2 पाई थीटा रहेगा, ठीक है। वो उसको आपको ये भी बोल सकता है हाफ सर्कल का, 3/4 सर्कल का है, कुछ भी बोल सकता है। तो हाफ सर्कल होगा तो 0 से पाई हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये फुल सर्कल, इसने कुछ नहीं बोला तो अपन बोलेंगे थीटा होगा 0 से 2 पाई। अब इस क्वेश्चन को देखना है, डी जेड की जगह लिखने वाला हूँ मैं, डी जेड की जगह बस वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, आर आई ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। नीचे क्या है, जेड माइनस ए। अब जेड माइनस ए की जगह लिख सकते हैं, जेड माइनस जगह ये लिखा आर ई की पावर आयोटा, क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा आयोटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई, कितना आएगा, आयोटा बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा 2 पाई आएगा ना, तो हो गया 2 पाई आई, आंसर आ गया 2.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, डी जेड अपॉन जेड माइनस ए है तो उसका आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन देंगे। इसी टाइप क्वेश्चन पिछली बार VTC में आया था, तो इस बार भी आएगा ध्यान में इस टाइप क्वेश्चन। और ये हार्ड पड़ता है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप नहीं कर सकते ये, तो जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। आपको बोला इस बार क्या बोला है, सी इज़ द अपर हाफ ऑफ द सर्कल जेड माइनस 2। तो देखो जेड माइनस 2 इक्वल टू 3 है, तो जेड माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी दिक्कत, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, जेड माइनस 2 की वैल्यू आपने निकाल ली तो यहाँ पे बाहर लगा देगा तभी कन्फ्यूजन नहीं हो। अब आपको क्या करना है, सिंपल से जेड माइनस जेड, इसने एक चीज़ बोली हाफ सर्कल, मतलब अगर कोई सर्कल ऐसा बन रहा है, बाई चांस सर्कल बन रहा है तो हाफ मतलब यहाँ से इतना ही करना है। तो थीटा जो होगा वो 0 से कितना होगा, 0 to पाई लेना है थीटा। अब सिंपल से कर सकते हो, यहाँ से डी जेड निकालो, डी जेड कितना आएगा, 2 का 0 हो जाएगा, 3 ई की पावर आयोटा थीटा और फिर आयोटा। अब फटाफट क्या करो, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, जेड की वैल्यू 2 + 3 ई की पावर आयोटा थीटा माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 + 3 ई की पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर कर दो। और इस यहाँ पर एंगल की तरह रख दोगे 0 से पाई, क्योंकि हाफ पूछा है। डी जेड की क्या जगह क्या रख दोगे, 3 ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आई। फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है। ईजी, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल है,
करो ये क्वेश्चन। अब इस इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ आयोटा आयोटा रखना। ई की पावर आयोटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर आयोटा अपॉन आयोटा, याद रखना है ना। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम आई है, मुझे लगता है कि इस बार एक क्वेश्चन इस पर आएगा ही आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है इस पर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, लेकिन किसी को पता नहीं है तो उसके लिए बहुत हार्ड होगा। ये बोला इफ़ देर इज़ ए नो पोल इनसाइड एंड ऑन द कंटूर। ऑन द कंटूर मतलब मान लो ये आपका फंक्शन है, तो इस पेरीमीटर को बोलते हैं कंटूर। तो बोला इफ़ देर इज़ नो पोल इनसाइड एंड ऑन द कंटूर देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज जीरो, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इज जीरो। कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट, जो पोल मतलब होता है कि जो समथिंग जैसे एफ जेड अपॉन कुछ दिया हुआ आपको, जेड प्लस वन जेड प्लस टू, जो डिनोमिनेटर पार्ट में जीरो करते हैं तो यहाँ से जेड माइनस वन आएगा, इसको जीरो करेंगे तो जेड इक्वल टू माइनस टू आएगा। इसको बोलते हैं अपन पोल बोलते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो करने पर जो जेड की वैल्यू आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोल। अभी जो पोल आ रहे हैं, अगर ये पोल आउटसाइड है, किसी कंटूर के आउटसाइड है, तो आपको कैसा भी फंक्शन दिया हो उसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और अंदर होगा तो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको छोटा सा क्वेश्चन देंगे और उसके अंदर पोल क्या होंगे, बार होंगे, बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन आपको पोल बाहर दे देगा और बोलेगा सॉल्व करो, तो वहाँ पर ऑप्शन लिखोगे 1/2, 1/3, 0, 2। अगर आपको ये थ्योरम पता होगी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि इसका आंसर जीरो कैसे आएगा। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ओके, चलिए स्टूडेंट देखिए, अभी क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो, जैसे मान लो इस टाइप क्वेश्चन आता है आपके पास में, आपको बोलता है कि ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मॉडुलो जेड इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले इसका पोल निकालो। पोल कितना आ रहा है, जेड प्लस वन को जीरो करो, जेड की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, ये आ गया पोल। अब जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व को ग्राफ पे बनाओ। मॉडुलो जेड इक्वल टू 1/2 का मतलब समझते हो क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में, 1/4, क्योंकि मॉडुलो जेड होता है आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो ये आ गया आपका। तो इसकी रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट, 1/2, ये 1/2, ये 1/2। लेकिन मुझे बताओ जेड इक्वल टू माइनस वन कहाँ आएगा, माइनस वन तो यहाँ आएगा ना, क्योंकि 1/2 तो यहाँ, माइनस 1/2 तो यहाँ खत्म हो जाएगा, आउटसाइड है। तो अब थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपको जो कर्व दिया हुआ है और जो आपका पोल आ रहा है, ये पोल अगर कर्व के बाहर आता है, बाहर आ रहा है ना, तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो, सीधा आंसर लगा दो, जीरो। यही थ्योरम क्या होती है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम होती है। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो इसको प्रूव भी कराएंगे, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, शॉर्टकट याद रखो कि अगर जो पोल आ रहा है, पोल की वैल्यू अगर बाहर आ रही है तो सीधा आंसर क्या लगाना, जीरो लगाना है। आगे बात समझ में क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है जहाँ तक कि एक 80 से क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ के जाना इसको, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसके अंदर जीरो नहीं आ रहा हो, तो फिर क्या करना चाहिए, चलो वो भी करते हैं अपन। अब देखो, अपन ने क्वेश्चन जो किया ना उसके अंदर पॉइंट कहाँ आ रहा था, बाहर आ रहा था। अब पॉइंट अंदर आ जाए, मान लो आपने जीरो किया, पोल अंदर आ जाए, तो अब उसके लिए क्या है कि अपन को एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, एक आगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये सब नोट्स बनाते रहो आप, देखो, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है कि एक क्लोज कर्व की है अगर इस फॉर्म में एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, जहाँ ए को जीरो करने पर ए जो आ रहा है विद इन सर्कल आ रहा है, ध्यान रखना, अंदर पॉइंट आ रहा है, बाहर होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ आ रहा है। मान लो जेड माइनस टू है तो जेड इक्वल टू, और आपको कर्व दिया हुआ है मॉडुलस जेड इक्वल टू 5, तो उसके अंदर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एफ जेड अपॉन जेड आई का वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 2πi एफ ए होगी। ध्यान रखना, इसको ज़ीरो करोगे तो z की वैल्यू a आएगी, इस a को एफ जेड में रखकर उसका अगर 2πi लगा देना तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, 2πi एफ। इसको बोलते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। डायरेक्ट पूछा जा सकता है सिंपल सा कि सर अगर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड दिया हुआ है और जो आपका पोल आ रहा है वो विद इन सर्कल आ रहा है, तो उस कंडीशन में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बोलता है, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 2πi एफ ए एफ ए कैसे निकालेंगे सर, जो पोल को जीरो करने बाद जैसे z प्लस वन दिया हुआ है तो z की वैल्यू -1 आ रही है, तो f -1 की वैल्यू निकालनी है एफ जेड के अंदर रख के। आगे बात समझ में, एक क्वेश्चन करते हैं उसके बेस पर समझते हैं। तो स्टूडेंट मैं क्या बोल सकता हूँ, वापस एक बार तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन भी करते हैं, मैं एक बार फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ। फॉर्मूला सिंपल सा है कि आपका क्या हो जाएगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड, ये हो जाएगा 2πi एफ ए, जब ए जो होगा वो विद इन सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा
लेते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि एक कर्व दिया सी और यहाँ दिया हुआ है डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दिया हुआ कर्व दिया हुआ ना, वो दिया हुआ मॉडुलस जेड प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये सर्कल को मैं अगर सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको तुम बनाओगे तो क्या बनेगा, इसके सेंटर कितना है 0,-3 और रेडियस कितनी है 2 है। 0,-3 कहाँ होता है स्टूडेंट, इधर कहीं होगा, ये हो जाएगा 0,-3 और रेडियस हो गया 2। अब इसके पोल को निकालो, पोल कैसे निकालते हैं, डिनोमीटर वाला पार्ट 0 करते हैं, तो ये कितना आएगा जेड स्क्वायर माइनस 9, तो जेड कितना आएगा +-3 आयोटा। क्या ये पोल इसके इनसाइड है, देखो अगर मैं बात करूँ +3 आयोटा तो +3 का आयोटा मतलब ये 3 ऊपर की तरफ आ जाएगा, और -3 का बोलूँ तो बिल्कुल सेंटर में आएगा, ये -3 आयोटा हो जाएगा, ये +3 आयोटा। इसका मतलब +3 तो नहीं आ रहा, लेकिन -3 वाला जो पॉइंट है वो अंदर आ रहा है। तो अगर अंदर आ रहा है तो इसका मतलब अपन को ये थ्योरम कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ेगी। अब कैसे करते देखो, यहाँ मैं कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, चलो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो अब अपने क्वेश्चन क्या हो गया, C1/z² प्लस 9 डी जेड। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 1/z प्लस 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा लिख सकता हूँ। इस फॉर्म में बनाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं, इस फॉर्म में। ये ए कौन सा पॉइंट होगा, ए पॉइंट वो होगा जो इसके अंदर है, तो ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला z प्लस 3 आयोटा का। तो बाकी वाला फर्जी पॉइंट है, उसको ऊपर ले लो, तो ये ले लो डी जेड अपॉन z माइनस 3 आपने इधर ले लिया, और z प्लस 3 आयोटा को आपने इधर रखा, ठीक है। क्या हो रहा है यार, ये सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो स्टूडेंट यहाँ तक नोट करो, उसका आगे अपन देखते हैं, थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, चलो मैं इसका आगे देखता हूँ, 1 सेकेंड। कई बार सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए बहुत सॉरी। अब वापस से करते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं इसका। मैंने आपको लिखा देता, क्या लिखा देता मैंने आपको, कि इसको मैंने ब्रेक कर दिया था 1/z प्लस 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा टी जेड, और अपन यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ मेरा ऐसा कुछ आया था, ये -3,0 था, और -3 आयोटा जो था वो अंदर आ रहा था इसके, +3 आयोटा अंदर नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये वाला पोल जो है ना वो इसके अंदर आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा है उसको बाहर कर दो, उसको मतलब एक तरफ कर दो डी जेड अपन, और इस नीचे वाले को इसको ऐसे कर लो, और ये हो गया 1/z प्लस 3 आयोटा। अब ध्यान सुनना, जो पोल 0 आता है ये आपका फंक्शन हो गया, ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ये एफ जेड डी जेड इस फॉर्म का है, ठीक है ना, डी जेड, हाँ डी जेड ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका एफ जेड हो जाएगा, इस पर पोल 0 हो रहा है तो ये नीचे की z-3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या था बताओ, इसका आंसर था 2πi/f(a), तो 2πi तो ठीक है, एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए ये वाला हो जाएगा, एफ ए क्या हो जाएगा ये वाला, और इसमें पोल कहाँ से रखेंगे, z प्लस 3 आयोटा को 0 करके, यहाँ से z कितना आएगा -3, तो f -3 आयोटा निकालना है। f -3 आयोटा के लिए इसके अंदर वैल्यू रख दो, तो 2πi f -3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/-3i -3i, तो हो जाएगा 2πi 1/-6i, आई से आई कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा -π/3 आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट यही क्वेश्चन होता है अपने पास में, और क्वेश्चन ऑप्शन से यही पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन होता है अपने पास में, ठीक है। कौन सा, ये वाला है डी जेड अपॉन z² प्लस 9, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था कि मॉडुलस दे देते हैं 5, ये कर देते। अब मॉडुलस z का मतलब क्या हो गया, x² प्लस y² कितना है 25 है, तो ये x² प्लस y² कितना हो गया 25, ठीक है। ये रेडियस आ गई 5 आ गया है ना, ये भी 5 ये भी 5 है ना। अब मेरी बात सुनो, अब इसको तुम इसको 0 करोगे तो आएगा +-3 आयोटा, और +3 इधर होगा 0,3 होता है, तो ये और ये 0,-3, तो ये दोनों पॉइंट है ना इस सर्कल के अंदर आएंगे, इस सर्कल के अंदर आएंगे तो अपन को दोनों सॉल्व करना पड़ेंगे। अब इसको ब्रेक कर लो, इसको लिखो z प्लस 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा, किसको लिखा मैंने, इसको लिखा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ध्यान सुनना, इस पॉइंट पे भी 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो अब इसको 2 बार ब्रेक करोगे आप,
देखो एक बार क्या करोगे, एक बार प्लस 3 आयोटा को लेकर करोगे तो देखो आपका प्लस 3 आयोटा के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, जब मैं प्लस 3 को ले रहा हूँ तो डी जेड अपॉन जेड प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 3 आयोटा। इसको दो पार्ट में इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ, समझाता हूँ क्यों। दो पार्ट में जेड प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 3 आयोटा। एक बार मेरा पोल जेड इक्वल टू -3 है, एक बार पोल मेरा जेड इक्वल टू +3 आयोटा, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है वो दोनों के दोनों अंदर है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट बाहर आ रहा था, तो अपन को दोनों लेने पड़ेंगे। तो अब जब मैं -3 लूँगा स्टूडेंट, तो मेरे लिए एफ ए क्या बन जाएगा, ध्यान सुनो, -3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये पीछे वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरे लिए, एफ ए हो जाएगा। तो बताओ एफ ए कितना था, बाद में बताओ, समझ रहे हो क्वेश्चन को। ये हो जाएगा 1/z माइनस 3 आयोटा, उसको लिखो डी जेड, और ये आ गया 1/z प्लस 3 आयोटा। ये वाला कर रहा हूँ मैं, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अभी मैंने किया नहीं, इसको आप करेंगे। तो यहाँ से -3 आना, तो इसका आंसर सिंपल से आएगा 2πi एफ ए कितना आ जाएगा, ये z प्लस 3 को करो तो -3i, और वो किस में रखना है, 2πi। आपका एफ ए क्या हो जाएगा, ये वाला, इसके अंदर रख दो 1/-3i -3i, तो ये आ गया माइनस का π/3 निकाला। अब एग्जैक्टली आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे, z इक्वल टू 3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसको आप बाहर रखोगे, इसको आप बना दोगे एफ जेड बना दोगे, सीधा कर सकते हो 2πi, यहाँ पर 3 आयोटा रख दो, तो ये धीरे करके आगे समझ में आ जाएगा, ये आ जाएगा π/3। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, तो हार्ड कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन देख लो, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। z ऑब्वियसली इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, अपन को पोल निकालना, तो z -1 z -2, तो उसको 0 करेंगे, z -1 को 0 करेंगे तो z की वैल्यू 1 आएगी, इसको z -2 को 0 करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, 1 और 2। मॉडुलस z इक्वल टू 1/2, तो मॉडुलस z ये रहा 1/2, मतलब ये 1/2, ये 1/2, ठीक है, क्लियर। मॉडुलस z इक्वल टू 1/2। अब मुझे बताओ ये z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 है, 1 कहाँ आएगा, 1 किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, और 2 कहाँ आएगा, इधर की तरफ आएगा, दोनों आउटसाइड पॉइंट आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, 0, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। तो कॉची इंटीग्रल इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर वो दोनों पोल है वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाता है अपन। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को ऐसा दे दिया जाता है, कर्व दे दिया जाता है z -2 इक्वल टू 1/2, तो ये क्वेश्चन और अच्छा जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया आपको, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दिया होता मुझे, सेम क्वेश्चन होता, क्वेश्चन क्या है, वही z/z² - 3z + 2 और dz, तो मैं क्या करता, इसको ब्रेक करता, z -1 z -2, ठीक है, dz, और इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता। ये वाला कर्व किसका है, x - 2 + y² इक्वल टू 1/4, सेंटर क्या है 2,0, 2,0, और सर्कल कितनी है, रेडियस कितनी है 1/2, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट कितना जाएगा, 5/2, क्यों, क्योंकि 2 ये रहा 1/2 की रेडियस है, पीछे वाला कितना जाएगा 3/2 जाएगा, ये सब निकाल आना चाहिए, ऊपर 1/2 दे जाएगा क्योंकि रेडियस 1/2 है। अब जब आप z की वैल्यू यहाँ से पोल निकालोगे, एक तो 1 आएगी, एक आएगी 2, और z1 क्या है, मतलब एक तरह से x1 है एक तरह से, और यहाँ से x इक्वल कितना 2 है, क्योंकि y 0 हो गया, तो 1 और 2 इसके अंदर आ रहे हैं क्या, 1 और 2। अगर आप चेक करेंगे कि z की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2, कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 तो यहाँ रह जाएगा क्योंकि 3/2 है, तो 1 यहाँ कहीं रह जाएगा, ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी है 3/2 है, सही है, 3/2 है, और 2 क्या है, 2 इसके बीच में, क्योंकि ये 5/2 है, तो 2 कहीं ना कहीं इसके बीच में आ रहा होगा, इसके बीच में, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि z इक्वल टू 2 जो है वो इनसाइड द कंटूर होगा, लेकिन z इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, आउटसाइड है। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो z इक्वल टू 2 इनसाइड है, तो बाकी वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एफ जेड z -1 dz को हटाओ, और ये z -2, ये आपका आंसर है। यहाँ से a निकाल दोगे, a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ये पूरा फंक्शन, तो सिंपल सा क्या आंसर होता है 2πi f a कितना है 2, और फंक्शन रहेगा कितना, इतना, तो 2πi f2, तो z -1, और इसमें z की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो, तो कितना आएगा 2πi 2/2 - 1, तो ये हो गया 4πi। क्वेश्चन लिख लो, ये 80 के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है।
इससे ईजी नहीं समझा सकता था, बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। मेरे ख्याल से अभी ये टॉपिक धीरे धीरे तुम्हारे लिए ईजी लग रहा होगा, तुम्हें तुम कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अपन ने, एक दो क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं आपकी इच्छा है तो, ताकि गलत नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो फटाफट क्वेश्चन करना है, विद इन 1 मिनट में कैसे करोगे। देखो यहाँ से फटाफट पोल निकालो, कितना है z = 1, z = 4। ये कर्व दिया हुआ है, कर्व कैसा है, रेडियस कितनी है 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, 1 और 4, तो 1 तो यहाँ आ जाएगा, 4 आउटसाइड, मतलब 4 आउटसाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना एफ ए कहाँ से मिलने वाला है, एफ ए मिलने वाला है अंदर वाला z-1 से, तो बाकी वाला इसको ऐसे लिखो EZ/z-4, इसको डी जेड को यहाँ घुसा दो, और ये 1/z-1, तो इसका आंसर क्या होता है 2πi/f(a), कितना हो जाएगा यहाँ से 1, तो 2πi/f(1), और f1 क्या है, ये पूरा फंक्शन इसके अंदर क्या करना है, f1 रखना है। 2πi/f1 कितना हो जाएगा e⁻1/1 - 4, तो हो जाएगा 2πi अब सॉल्व कर लेना जो भी आएगा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगला जो वीडियो लास्ट वीडियो बचा है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो रेजिड्यू निकालने वाला है, तो एक क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करा करो। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करा करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। मैंने कितनी बार आपको बोला, लेकिन आप करते नहीं हो। उसका कुछ भी इलाज नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए मुझसे, लेकिन आप खुद कुछ भी नहीं देना चाहते हो। ना तो आप पढ़ाई करते हो, ना क्वेश्चन सॉल्व करते हो। मैं कितने क्वेश्चन उस वीडियो के अंदर देता हूँ, बट कोई सॉल्व नहीं करता है। और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अभी भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी आगे जाकर। 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, और 2-3 महीने अगर कोई बंदा आज से ही 8-9 घंटे पढ़ रहा है और रेगुलर पढ़ रहा है तो वो कर सकता है। बट आप 2-3 घंटे पढ़ोगे तो ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोरोना के बाद कंपटीशन और बढ़ गया है, तो वही है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, कम से कम 8-9 घंटे 10 घंटे जितना हो सकता है उतना पढ़िए। आपकी एफिशिएंसी 100% लगाइए। 2-3 महीने के बाद, उसके बाद कुछ दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पे बेस होती है, तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करा रहा हूँ आपके लिए। मोस्टली टॉपिक तो मैंने करा चुका हूँ, पिछली बार करा दी थी, तो इस बार भी काफ़ी टॉपिक करा दिए मैंने। और अगर आपको मैथमेटिक्स का वो प्रॉब्लम आ रहा है तो वारर भी जेई का प्ले लिस्ट आप देख सकते हो। तो काफ़ी कुछ कंटेंट चैनल पर है और बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है। बस आप लोग देखिए उसको, और पूरा वीडियो देखा करो। पूरा वीडियो देखने के आधा वीडियो देख ले तो उसके बाद में क्या होता है, आधी चीज़ें समझ में नहीं आती है, अगला वीडियो में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखा करो, समझ रहे हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेजिड्यू थ्योरम में।